हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुर्जर क्लासेस। दोस्तों, सीईटी के क्रैश कोर्स की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम राजस्थान जीके के हैंड राइटिंग नोट्स पढ़ रहे हैं। और आज राजस्थान के लोक देवताओं को हम पढ़ने वाले हैं। बाकी जितने भी क्लासेज हैं वो पहले आपको मिल चुकी हैं। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। सभी हैंड राइटिंग नोट्स को क्रम वाइज हमने प्ले लिस्ट में बना के रखा है, उस पर जाके देख सकते हो। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ते हैं। समाज के ऐसे पुरुष और महापुरुष जो अपनी अलौकिक शक्तियाँ जैसे कि आदर्श, चमत्कार व गौरक्षा इत्यादि सामाजिक एकता के रूप में जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनको ही हम लोक देवता का दर्जा देते हैं। और वहीं बात करें पंचवीर की, तो हिंदू धर्म के 5 लोक देवता हैं जिन्हें मुसलमान पीर समझ के पूजा करते हैं, तो वही आपके पंचवीर हैं। पंचवीरों में हैं आपके पाऊ जी राठौड़, रामदेव जी और गोगा जी चौहान, हड़बू जी सांकला और मेहा जी मांगलिया। ये आपके पांचों पीर हैं। पाऊ जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू से हम एक ट्रिक के माध्यम से भी इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। राह में गोपा मिला, या फिर आप कर सकते हो राह में पागो। इस हिसाब से आप पांचों पीरों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। रा से रामदेव जी, है से आपका हड़बू जी, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी और मैं से मेहा जी। गोगा जी और आपके पाबू जी हैं, ये गौरक्षा के लिए इन्होंने प्राण दिए थे, इसको भी याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे रामदेव जी को। रामदेव जी के उपनामों की बात करें तो नीले घोड़े वाले बाबा इन्हें कहते हैं, रामसा पीर इन्हें कहते हैं, रुनेचारा धनी इनका नाम है। इनका जन्म उड़ू कश्मीर जो कि सिब तहसील बाड़मेर में हुआ था। 1405 ईस्वी में भादो माह का शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। इसे बाबेरी बीज या बाबेरी दूज कहते हैं। खीर का भोग उस समय लगाया जाता है। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था और 13 ताली नृत्य उस कामड़िया पंथ के किया जाता है। कुष्ठ रोग निवारक के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इनके गीत होते हैं ब्यावले। और रामदेव जी की बात करें, माता का नाम था मैना दे, पत्नी का नाम नेतल दे। तो ये कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको आगे हम पढ़ाएंगे। जब तक के लिए देखिए, माता का नाम मैना दे और पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। गुरु थे इनके बालीनाथ जी। और रामदेव जी की समाधि मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर पर बनी हुई है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था जो कि अमरकोट के दल सिंह की पुत्री थी, दल सिंह की पुत्री थी। इनके वंशज हैं अर्जुन। भाई का नाम बीरमदेव था जो कि बलराम के अवतार बताए जाते हैं। और रामदेव जी खुद कृष्ण के अवतार बताए जाते हैं। इनकी बहनें थी सुगनाबाई, लाछा, डालीबाई, जिनमें डालीबाई धर्म बहन थी और सुगनाबाई और लाछाबाई ये खास बहन थी। इनके भक्त और सहयोगी जो इनके सहयोगी रहे, जिनमें रत्ना राय का, हरजी भाटी और लकी बंजारा। रत्ना राय का, हरजी भाटी और लकी बंजारा। बाल्यावस्था में रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया और पोखरन को बसाया था इन्होंने, भैरव राक्षस को मार के। पोखरन का पुराना नाम था सातलमेर। रामदेव जी ने अपनी बहन सगुनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ के जागीरदार विजय सिंह से कर दिया और पोखरन उन्हें दहेज में दे दिया था। जो पुंगलगढ़ है वो बीकानेर में है। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के जो
राजकुमारी थी, दले सिंह की पुत्री थी, नेतल देशी हुआ था। रामदेव जी कालांतर में पोखरण में आ गए, पोखरण से रुनेचा आ गए थे और वहां पर डालीबाई को अपनी धर्म बहन माना था। देखो, जो पोखरण था वो सुगनाबाई को दहेज में दे दिया अपनी बहन को। पोखरण से फिर वो रुनेचा रहने लगे और यहाँ पर उन्होंने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ देखिए, रुनेचा में रामदेव जी ने भेदभाव को मिटाने के लिए एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के जो आगे चल के कामड़िया पंथ का रूप ले लिया। जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो तेरह ताली नृत्य करती हैं, तेरह मंजीरे बांधकर। वहीं उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, रामदेव जी के द्वारा ही शुद्धि आंदोलन चलाया गया। वह हिंदू जो जबरदस्ती मुसलमान बन गए थे, रामदेव जी ने उन्हें पुनः हिंदू धर्म से दीक्षित किया और इसीलिए इसे शुद्धि आंदोलन कहते हैं, क्योंकि जो हिंदू थे वो मुसलमान बन गए थे, पुनः दोबारा से हिंदू बनाए गए। रामदेव जी प्रमुख समाज सुधारक थे, हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। मक्का व मदीना से आए जो 5 पीर हैं, उन्होंने रामदेव जी को उनके चमत्कारों को देखकर कहा कि पीर तो आप तो पीरों के पीर हैं, हम तो पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं। यह पंचपीपल स्थान पर आए थे और रुनेचा में ही रुके थे। रामदेव जी ने लोगों को पेयजल के लिए रुनेचा में परचा बावड़ी का निर्माण करवाया था। परचा बावड़ी का निर्माण भी रामदेव जी के द्वारा किया गया था। जातरू, रामदेव जी के भक्त जो रुनेचा की पैदल यात्रा करते थे उन्हें जातरू कहते थे। और जो भी भक्तगण हैं जो पैदल यात्रा करते हैं रामदेव जी के रुनेचा धाम तक, तो उन्हें फिलहाल भी जातरू ही कहा जाता है। रेखे क्या होते हैं? जो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उन्हें रेखिया कहते हैं। देवरा वही है जो रामदेव जी के थान है, मंदिर हैं, उनको ही हम देवरा कहते हैं। नेजा 5 रंगों का जो रामदेव जी के मंदिर के ऊपर ध्वज लगा हुआ रहता है, वैसे नेजा कहते हैं। मंदिर को देवरा कहते हैं। पूजा होती है उसे पगल्या, या इनकी जो पूजा है वो पगल्या की जाती है, उनके चरण चिन्हों की, उनके पैर के निशानों की। रामदेव जी ने रुनेचा में मानसागर झील का निर्माण करवाया था। देखिए, परचा बावड़ी बनवाई और एक यहाँ पे मानसागर झील का भी निर्माण कराया था रामदेव जी ने। 1462 में भादों शुक्ल 11 एकादशी, यानी भादों शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने समाधि ले ली थी 1462 ईस्वी में। यहीं पर रामदेव जी ने एक दिन पहले यहीं पर रामदेव जी से एक दिन पहले उनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उसने समाधि ली थी। रामदेव जी का घोड़ा है उसे लीला कहते हैं। मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहते हैं और मेले में आने वाले जो श्रद्धालु हैं जो पैदल यात्रा करके आते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। और इनकी प्रतीक है पगल्या, जिनकी पूजा की जाती है पर चरण चिन्हों की। बादली, रामदेव जी के जो जयकारे हैं उन्हें बादली कहते हैं। गीत हैं जिन्हें ब्यावले कहते हैं। रिखिया भक्त को कहते हैं। रामदेव जी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला लगता है। भादो शुक्ल द्वितीया को मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मेला लगता है, क्यों वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जैसा कि पता है समाधि इनकी रुनेचा जैसलमेर में 1462 में इन्होंने समाधि ली। उससे एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली, तो वहाँ पर रुनेचा मेला बढ़ता है, जो कि सांप्रदायिक सद्भावना का एक प्रतीक है, जो कि भादों शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। रात्रि जागरण होता है जहाँ पे जम्बा जिसे कहते हैं, जम्बा रात्रि जागरण को कहते हैं। रामदेव जी का पशु मेला मानासर नागौर में लगता है। और रामदेवरा मंदिर है जो कि रुनेचा जैसलमेर में है।
और वहीं छोटा रामदेवरा जो कि गुजरात में है। रामदेवरा मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का ये प्रतीक है। राजस्थान का छोटा मिनी रामदेवरा जो कि खुंडियास अजमेर में है और सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, बिराटिया पाली में है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में है। जितने भी रामदेव जी के मंदिर हैं उनको याद रखें। खुंडियास अजमेर, सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराटिया पाली, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, उड़ू कश्मीर बाड़मेर। राजस्थान में एकमात्र लोक देवता जो कवि भी हैं वो हैं आपके रामदेव जी। ये कवि भी हैं साथ में। इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना की थी। रामदेव जी के द्वारा 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना की गई, इसीलिए ये लोक देवताओं के साथ साथ एक कवि भी कहे जाते हैं। यह ग्रंथ है जो 24 वाणियाँ है, ये सदुकड़ी भाषा में लिखा हुआ है, सदुकड़ी भाषा में। अतः रामदेव जी की तुलना कबीरदास जी से और दादू दयाल जी से की जाती है, क्योंकि वो भी कवि थे इसलिए। रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की जो फड़ है उसे बाँचते हैं कामाड़िया भोपा। कामाड़िया पंथ चला है, इसलिए जो कामाड़िया भोपा है वो रामदेव जी की फड़ को वाचन करते हैं। और उस समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रामदेव जी की जो शिष्या थी वो आई माता थी, जो कि एक लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, आई माता। बिलाड़ा जोधपुर में उनका मंदिर बना हुआ है। सामाजिक कार्य में भेदभाव को मिटाने के कारण लोगों ने रामदेव जी को बाबा की उपाधि दी थी और गुरु नानक देव ने सर्वप्रथम राम सपीर ने कहा था, तब से इनका नाम राम सपीर भी इन्हें कहते हैं। घोड़ले क्या होते हैं देखिए। रामदेव जी के मंदिरों में जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें हम घोड़ले कहते हैं और यह राजस्थान के पोखरण में बनते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने, पाली जिले के बिराठी स्थान पर रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? पाली जिले के बिराठी स्थान पर रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? तो भादों शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। देव बाबा, अगले लोक देवता आपके देव बाबा। तो देव बाबा का प्रमुख मंदिर है वो नंगला जहाज भरतपुर में बना है, जो कि बेड़ तहसील है। ग्वालों के आराध्य देव माने जाते हैं, गुर्जर जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। देव बाबा अलग है, देव नारायण बाबा अलग है। वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी का मेला बिग्गा गांव बीकानेर में लगता है, जो कि 14 अक्टूबर को उनका मेला लगता है। प्रमुख मंदिर है रेडी गांव बीकानेर में। जाखड़ जाति के कुल देवता माने जाते हैं। बिग्गा जी जाखड़ जाति के कुल देवता माने जाते हैं। गायों की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। बिगा गांव बीकानेर में इनका मेला लगता है। प्रमुख मंदिर रेडी गांव बीकानेर है। अगले देवता हैं भूमिया जी। भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दक्षिण राजस्थान में इन्हें क्षेत्रपाल के रूप में पूजते हैं, क्षेत्रपाल के रूप में पूजते हैं। मामादेव बरसात के रूप देवता के रूप में जाने जाते हैं। बरसात के मुख्य लोक देवता हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे देवता जिनका मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव के बाहर एक लकड़ी का कलात्मक तोरण इनके द्वार होता है। इनका मंदिर नहीं होता है, एक बल्कि तोरण होता है, एक दरवाजा रहता है जो कि गांव के बाहर रहता है। नागौर जिले के हरजी गांव में मामा देव के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। हरजी गांव जो कि नागौर, वहाँ पे मामा देव जी के घोड़े बनाए जाते हैं मिट्टी के। अगले देवता हैं आलम जी। आलम जी जो कि डांगी राड़ धड़ा बाड़मेर, जयमलोत राठौड़। आलमगीर का जो दोहरा है, यहाँ जैतमलोत राठौड़ इनके जो
इनका रियल नेम था। अगले लोक देवता हैं आपके एलोजी। एलोजी छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। छोटू राम इनका वास्तविक नाम था, छेड़छाड़ के देवता। एलोजी वही हैं जो होलिका के पति के रूप में पूजा जाते हैं। एलोजी की प्रतिमा मंदिर में आदमकद व नग्न अवस्था में लगी हुई है। होलिका इनकी प्रेमिका थी जो प्रहलाद के साथ बैठकर जल गई थी। एलोजी जीवन भर अविवाहित रहे। एलोजी की बारात जो कि जालौर में निकाली जाती है होली के टाइम, और एलोजी की सवारी जो कि बाड़मेर में है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एलोजी की बारात है जालौर में, सवारी है आपकी बाड़मेर में, होली के अवसर पर दोनों। वीर पनराज जी। पनरासर जैसलमेर में इनका मंदिर है। तोतले बच्चों के देवता माने जाते हैं। मंदिर है बिना छत के होता है। वीर फत्ता जी। साथू गांव जालौर में इनका मंदिर है वीर फत्ता जी का। झुंझार बाबा इमलोहा नीम का थाना जहाँ इनका मंदिर है, इमलोहा में, झुंझार बाबा का। मेला इनका लगता है चैत्र शुल्क नवमी को, जो कि नागौर में है। नागौर में इनका मेला लगता है चैत्र शुल्क नवमी को, और इमलोहा में इनका मंदिर है। हरिराम बाबा। हरिराम बाबा हैं जो सर्पदंश के देवता माने जाते हैं। सर्प काट लेने पर जो उपचार किया जाता है, मंत्रों उपचार किया जाता है। 1903 में जोहरडा नागौर में इनका जन्म हुआ था। 1903 में जोहरडा गांव नागौर में। पिता का नाम राम नारायण है, माता है चंद्रनी, गुरु है इनके भूरा, और इनका मेला लगता है भादो शुल्क चतुर्थी को। 84 प्रकार के नियमों की एक प्रतिज्ञा ली जाती है यहाँ पे। यहाँ इनके जो सांप की बाम्बी है, वहाँ सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है हरे राम जी के, क्योंकि ये सर्प रोग जो सर्पदंश के देवता हैं। हरे राम जी हो गए। अगले लोग देवता हैं केसरिया कुंवर जी। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, और प्रतीक इनका है, प्रतीक चिन्ह है सर्प। ध्वज इनका है आपका सफेद ध्वज है इनका। मेला लगता है भादो कृष्ण अष्टमी को। ये गोगा जी के पुत्र थे, केसरी कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनके थान पर सफेद ध्वजा लहराई जाती है और वहाँ चढ़ाई जाती है। सर्प इनका प्रतीक है, और मेला लगता है भादो कृष्ण अष्टमी को, जो कि जन्माष्टमी के दिन ही लगता है। अगला है रूपनाथ जी, जिन्हें झरडा जी कहते हैं। पाऊ जी के भतीजे थे, और जींदराव जी का इन्होंने वध किया था। और पाऊ जी का जो बदला लिया था वो इन्होंने लिया था, रूपनाथ जी ने। इनके पिता थे बुद्धो जी, और माता थी इनकी केसर कंवर जी। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है, हिमाचल प्रदेश में। इनका जन्म हुआ था 1276 को कोलूमंड फलौदी में। रूपनाथ जी जो कि पाबू जी के भतीजे हैं और बूढ़ो जी के पुत्र हैं। कोलूमंड में 1276 में इनका जन्म हुआ था। जींद्राव खिंची का इसने वध किया, और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अगले हैं आपके लोक देवता पाबू जी राठौड़। प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऊँटों के देवता भी इन्हें कहते हैं। पाबू पीर मेहर जाति के मुसलमान, और मिर्ची फसल रोग निवारक देवता के रूप में भी इन्हें पूजते हैं। इनका जन्म 1239 में हुआ था, कोलूमंड जोधपुर में ही हुआ था।
पिता का नाम है धांधल देव जी राठौड़ और माता का नाम है कमला दे और इनकी पत्नी का नाम है सुप्याड़ दे। अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की ये पुत्री थी जो इनकी पत्नी सुप्याड़ दे थी और फूलम देवी ने कहते हैं। इनके बड़े भाई जो थे उनका नाम था बुड्ढो जी, बहन थी पेमल दे और सोहनबाई। सहयोगी रहे इनके चांदा डेरा हरमल और गुरु हैं समरथ भारती। वंशज रहे इनके राव सिंहा। अवतार हैं लक्ष्मण के अवतार इन्हें माना जाता है। आसिया मोड़ जी ने इन पर एक ग्रंथ निकाल लिखा था, बाबू प्रकाश। एक बार और रिपीट करते हैं। बाबूजी राठौड़ प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाते हैं। ऊँटों के देवता भी इन्हें कहते हैं। बाबू पीर जो कि मेहर जाति के मुसलमान हैं। मिर्ची फसल रोग के निवारक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह भाला है। पाली नृत्य होता है। इनका मंदिर मंड कहलाता है। जन्म इनका 1239 में कोलूमंड में हुआ था। पिता का नाम धांधल देव है, माता का नाम कमला दे है, पत्नी का नाम सुप्याड़ दे है जो कि अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। भाई हैं इनके बूढ़ो जी, बहन पेमल दे और सोनबाई सर्रा रोग के निवारक हैं। इनके जो भक्त हैं सहयोगी हैं उनमें चांदा डेरा और हरमल। इनके गुरु समरथ भारती हैं। वंशज जो राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। अवतार लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। आसिया मोड़ जी ने इन पर बाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा है। बाबूजी मारवाड़ में सर्वप्रथम श्रीलंका से ऊँट लेकर आए और इसीलिए रायका जो जाति है और रेवाड़ी जाति है वो इन्हें अपना इष्ट देव मानती है क्योंकि उन्हें ये ऊँट दिए थे सबसे पहले रायका और रेवाड़ी को, जो श्रीलंका से ऊँट लाए थे। अतः रायका और रेवाड़ी ऊँट पालक जाति के रूप में है। बीमार ऊँट पड़ने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। जैसे ही कोई ऊँट बीमार हो जाता है तो बाबूजी की पूजा की जाती है। अब देखिएगा, बाबूजी की बहन का नाम जो सोहनबाई था और भाई का नाम बूढ़ो जी था, ये भी याद रखें। अब नायक थ्योरी भील रायका रेवाड़ी के लोग बाबूजी को आराध्य देव मानते हैं। नायक जाति या जिसे थ्योरी कहते हैं, भील है, रायका, रेवाड़ी, ये जाति के लोग बाबूजी को आराध्य देव मानते हैं। बाबूजी देवलचारिणी की घोड़ी केसर कालमी को लेकर सुप्याड़ से विवाह करने के लिए अमरकोट गए थे। बाबूजी जो देवलचारिणी है उसकी जो घोड़ी थी केसर कालमी, उसको लेकर सुप्याड़ से विवाह करने के लिए अमरकोट गए थे। पीछे से पाबू के जो बहनोई हैं इनके जीजा हैं, जो जिंदराव खींची हैं इनके जीजा, वो कि जायल नागौर के एक जमींदार थे। तो उन्होंने जो देवलचारिणी उसकी गायों को चुरा लिया था। तो देवलचारिणी फिर अमरकोट पहुंची और अमरकोट पहुंचकर पाऊ जी से इसके बारे में बताया और सुप्याड़ के साथ उन्होंने 4 ही फेरे लिए थे। इससे पहले वहाँ से चल दिए और जिंदराव की जीप पर से गाय छुड़ाने के लिए आ गए थे और गाय छुड़ा ली थी। बाबूजी के साथ थे चांदा डेरा हरमल। इन्होंने जिंदराव खिची के विरुद्ध गाय छुड़ाने में बाबूजी की मदद की थी। जहां जोधपुर जिले के दैंचू गांव में बाबूजी डेरा चांदा और हरमल तीनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जोधपुर जिले के दैंचू गांव में जिंदराव खिंची से ये युद्ध करते हुए मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। और देंचू गांव में ही बाबूजी की समाधि बनी हुई है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो कोलूमंड जोधपुर में है बाबूजी का मुख्य मंदिर, और जहां पर इनकी घोड़े पर बैठे हुए प्रतिमा है, बाईं ओर झुकी हुई एक पाग है। इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। और पाबूजीरा दोहा जो कि लक्षराज ने लिखा है, पाबूजीरा सोरन रामनाथ कबिया ने लिखा है। अन्य मंदिर की बात करें तो आहड़ उदयपुर में इनका एक मंदिर है बाबूजी का,
मुख्य मंदिर तो कोलुमंड जोधपुर में है। जो कि इनका मेला है वो चैत्र अमावस्या को ही लगता है। पाबूजी रो छंद कबू कवि बीठू मेहर ने लिखा था पाबूजी को छंद। और पाबूजी री बात है जो लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने लिखी थी। पाबूजी की जो फड़ है उस फड़ का वाचन करते हैं भील और भोपा। भील और भोपा पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। पाबूजी की फड़ है जो सर्वाधिक लंबी है। पाबूजी की भतीजी है, उनका विवाह गोगाजी चौहान के साथ हुआ था। पाबूजी की फड़ भीलवाड़ा के पुरस्तान के निवासी धूलजीत चितेरा ने पाबूजी की फड़ बनाई थी। पाबूजी की फड़ का निर्माण किया था धूलजी चितेरा ने, जो कि भीलवाड़ा के पुर निवासी थे। इसका जो वाचन है वो भूपा नायक के द्वारा किया जाता है पाबूजी की फड़ का। और रावण हत्था वाद्यंत्र फड़ बाँचते समय बजाया जाता है। पावड़ी क्या है? फड़ वाचन के समय भक्त द्वारा जो माथ वाद्यंत्र के रूप में जो गाए जाते हैं वो पावड़े कहलाते हैं। जैसे ही भक्त माद वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उस समय पावड़े गाए जाते हैं। ये गीत हैं एक प्रकार के। महापुरुषों की वीर कथाएं पावड़े कहलाती हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन व सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है। और सबसे बड़ी फड़ की बात करें तो वो देवनारायण की है और सबसे छोटी भी देवनारायण जी की है। लेकिन जो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है वो आपकी पाबूजी की फड़ है। क्वेश्चन है, पाबूजी ने गुजरात के किस राजा को हराकर नायक जाति के लोगों की रक्षा की थी? तो अन्ना वाघेला। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं पाबूजी के जन्म को लेकर। 1239 में इनका जन्म हुआ। वीर गति कब हुई? तो 1276 में इनकी दैचू गांव पाली में इनकी मृत्यु हुई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो हाथ में माला, अश्वारोही प्रतिमा। मेले में थाली का नृत्य इनके साथ किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। अगले लोक देवता हैं गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें जाहर पीर भी कहा जाता है। इनकी ध्वजा है उसे निशान कहते हैं। और गीत है जो कि झावली कहा जाता है। जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। माता का नाम है बांछल देवी और पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान। इनकी पत्नी का नाम कैमल दे है, जो कि कोलूमंड जोधपुर की निवासी हैं। और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ है। गोगा जी के कुल 47 पुत्र हुए थे और 60 इनके भतीजे थे। 47 पुत्र थे और 60 भतीजे थे। गोगा जी की जो पत्नी कमल दे थी उसे सांप ने काट लिया, इसलिए कमल दे की मृत्यु हो गई थी, जिससे क्रोधित होकर गोगा जी ने सांपों को जलाना शुरू कर दिया था। फिर अंत में नाग देवता प्रकट हुए और कैमल दे को जीवित किया और गोगा जी को सांपों के काटने पर इलाज का वरदान दिया था। इसलिए इन्हें सर्प देवता कहते हैं, इसलिए इन्हें सांपों का लोक देवता कहा जाता है। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से 9 बार लड़ाई की थी, युद्ध किया था। और हराकर भागते हुए महमूद गजनवी ने कहा था कि गोगा जी जहर पीर अर्थात जिंदा पीर हैं। और गोगा जी के जो प्रमुख मंदिर हैं वो अलग अलग स्थानों पर बने हुए हैं। जहाँ इनका धड़ गिरा था वहाँ धुरमेड़ी है, और जहाँ इनका सिर गिरा था लड़ाई के दौरान वहाँ शीर्ष मेढ़ी है। शीश मेढ़ी जो कि ददरेवा चूरू में है, जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ इनका सिर गिरा था, तो वहाँ शीश मेढ़ी का मेला लगता है। शीश मेढ़ा मंदिर है। और जहाँ गोगा जी का धड़ गिरा था, जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है, प्रमुख मंदिर है जो कि गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में बना हुआ है। गोगा मेढ़ी जिसे धुरमेढ़ी कहते हैं क्योंकि वहाँ धड़ इनका गिरा था, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में गोगा मेढ़ी है। इनका गोगा मेढ़ी का मेला लगता है जो कि गोगा नवमी को लगता है, भादव कृष्ण नवमी को, जन्माष्टमी से एक दिन बाद। सहयोगी की बात करें, जो गोगा जी के सहयोगी थे
जवाहर, भज्जू और कोतवाल। इनकी घोड़ी है जो नीली घोड़ी है, जिसे गोगा बाप्पा कहते हैं, नीली घोड़ी है। गोगा जी को ही जहार पीर कहते हैं और इनके जो गीत हैं वो छावली कहा जाते हैं। अर्जुन सर्जुन इनके मौसेरे भाई थे और उनसे इनने लड़ाई की थी। अब देखिए गोगा मेड़ी का मंदिर, ये हिंदू शैली का मंदिर है जो कि महाराजा गंगा सिंह है उन्होंने बनवाया था। और एक मकबरे नुमा ये मंदिर की आकृति है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। गोगा जी के मंदिर के जो प्रवेश द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह की आकृति बनी हुई है और वहीं गोरख तालाब स्थित है। गोगा जी का जो मंदिर है वो नोहर हनुमानगढ़ में है। इनका पुजारी 1 महीने तो रहता है चौहान हिंदू और 11 महीने रहते हैं कायम खानी मुसलमान। गोगा जी का वाद्य यंत्र है, जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो डेरू वाद्य यंत्र है। गीत छावली है और नृत्य है वो सांकल नृत्य है, जिसे गोगा नृत्य कहते हैं। सांकल नृत्य, गोगा नृत्य। गोगा जी के 15वें वंशज हैं कायम खानी चौहान, जो कि मुस्लिम धर्म को धारण कर लिया था इन्होंने। कायम सिंह चौहान इनका नाम था, फिर कायम खानी मुसलमान बन गए थे। अतः इनके वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए, जिन्होंने फतेहपुर सीकर में जाकर अपना राज्य स्थापित किया। गोगा जी की ओल्डी जो कि सांचौर जालौर में है, किलोरियों की ढानी सांचौर जालौर में है, एक झोंपड़ी नुमा मंदिर है। और जहाँ गोगा जी का जंगल में बना हुआ एक थान है, जिसे बनी रोपड़ व जोड़ कहते हैं। इसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। जो गोगा जी की ओल्डी है, इसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। और गोगा जी के मुस्लिम जो पुजारी हैं वो चायल हैं। गोगा जी की घोड़ी है जिसे नीली घोड़ी कहते हैं, जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। कृषक हल जोतने से पहले जो अपने हल पर एक राखी बांधते हैं उसे गोगा रेखड़ी कहते हैं। रनकपुर प्रशस्ति जो कि दयाल दास के द्वारा लिखी गई, उसके अनुसार गोगा जी महमूद गजनबी से युद्ध नहीं किया, केवल अर्जन और सर्जन ने किया था, ये उसमें लिखा हुआ है। नीली घोड़ी जो कि गोगा जी की है। गोगा जी का प्रत्येक थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे रहता है, जहाँ सांप की आकृति बनी रहती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे सांप की आकृति बनी रहती है। और खेजड़ी की बात करें तो फल है जिसे सांगरी कहते हैं खेजड़ी के फल को। संस्कृत भाषा में खेजड़ी को समी कहते हैं, समी वृक्ष। गोगा जी का थान है जहाँ सर्प की आकृति बनी रहती है। जहार पीर गोगा जी को कहते हैं, साक्षात देवता। ये उपाधि दी थी महमूद गजनबी ने। हड़बूजी सांकला, अगले लोक देवता है आपके हड़बूजी सांकला। ये एक सन्यासी लोक देवता हैं, गौ सेवक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनकी पत्नी सती नहीं हुई। इनका जन्म था वो भूडोल नागौर में हुआ था, जिसे बुंडेल कहते हैं। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और रामदेव जी की समाधि लेने के 8वें दिन इन्होंने भी समाधि ले ली थी। ये राव जोधा के समकालीन थे। इनका वाहन है भेड़िया और सिहार। गुरु थे इनके बालीनाथ। गुणवंत नैन्सी की ख्यात के अनुसार इनका जन्म जोधपुर जिले के वेंगटी गांव में हुआ था तथा मारवाड़ के शासक राव जोधा ने इन्हें वेंगटी की जागीर भेंट की थी। इनके पिता का नाम महराज सांकला था और माता का नाम सौभाग्य दे था। एक बार और दोबारा से हड़बू जी को पढ़ते हैं। एक सन्यासी लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। गौसेवक और सुगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनका जन्म भुंडेल गांव नागौर में हुआ था और रामदेव जी के मौसेरी भाई थे। रामदेव जी की समाधि लेने के 8वें दिन उन्होंने समाधि ले ली थी।
इनके समकालीन जो राजा था वो था राव जोधा। इनका जो वाहन है वो है भेड़िया और सियार। बालीनाथ जी इनके गुरु हैं। मोहिनीत्तर जी की ख्यात के अनुसार इनका जन्म वेंगटी गांव में हुआ था और राव जोधा ने इन्हें वेंगटी की जागीर दी थी। इनकी माता का नाम मेहराज सांकला था, सॉरी, पिता का नाम मेहराज सांकला था और माता का नाम सौभाग्य देवी था। हड़बू जी के जो पुजारी हैं वो सांकला मांगलिया राजपूत हैं। हड़बू जी की समाधि जो कि वेंगटी गांव जोधपुर में है, फलौदी में वर्तमान में। और पूजा है वो हड़बू की गाड़ी की जाती है। हड़बू जी की गाड़ी की जो पूजा की जाती है, जो कि एक बैलगाड़ी है। उस बैलगाड़ी से ही हड़बू जी जो गाय हैं उनके लिए पशु चारण लाते थे। इस मंदिर का निर्माण है, जो हड़बू जी का मंदिर है, इसका निर्माण राव जोधा के काल में हुआ था और जीर्णोद्धार महाराजा अजीत सिंह ने इनका करवाया था। इनकी धर्म बहन है पानाबाई गुजरी। ये आपका हो गया हड़बू जी। अब हम पढ़ रहे हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का घोड़ा किरण कावरा कहा जाता है। इनका प्रमुख मंदिर है बापनी गांव जोधपुर में। इनके पिता का नाम था गोपाल राव सांकला, माता थी कायड़ दे और पिता थे पत्नी थी हीरा दे। मंगेतर थी स्वांग दे, पुत्र था अलहन। बापनी गांव जोधपुर में मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। मेयाजी मांगलिया को हम पढ़ रहे हैं। इनका जन्म बापनी गांव जोधपुर में। इनका प्रमुख मंदिर है। पिताजी गोपाल जी सांकला, कायड़ दे माता है, पत्नी हीरा दे है, मंगेतर स्वांग दे, पुत्र आलन है। इनके जितने भी पुजारी हैं उनके वंश में वृद्धि नहीं होती, गोद लेकर आगे वंश बढ़ाते हैं। पाना गुजरी की गाय की रक्षार्थ इन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, पाना गुजरी की गायों को बचाते समय। जो पाना गुजरी इनकी धर्म बहन मानी है इन्होंने। प्रमुख मेला जो लगता है, मेहा जी का प्रमुख मेला मेहा अष्टमी को लगता है, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी भी जिसे कहते हैं, भादो कृष्ण अष्टमी मेहा अष्टमी भी कहते हैं। जैसलमेर के शासक रानंग देव ने गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। जो जैसलमेर के शासक रानंग देव हैं, उन्होंने पाना देवी की गायों को चुरा लिया था, जिस कारण इन्होंने उनसे लड़ाई करी थी और रानंग देव के बीच और मेहा जी के बीच जब लड़ाई हुई तो वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मेहाजी मांगलिया सभी जाति के लोगों के आराध्य देव हैं। मेहाजी मांगलिया मूलतः जैसलमेर के थे, जो बापनी गांव जोधपुर में आए थे। वीर मेहा प्रकाश, जो कि जसदान वीटो के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जो मेहा जी के ऊपर ही लिखा गया है। वीर मेहा प्रकाश जसदान वीटो के द्वारा। मेहा जी के पिता का नाम, जैसा हमने पढ़ा अभी, गोपाल राव सांकला। इनका जन्म खीवसर नागौर में हुआ था। पूजा स्थल बापनी जोधपुर है। लालन पालन हुआ था बापू गांव में, जो कि ननिहाल है। और कर्नल टॉड के अनुसार इनका जन्म पंवार वंश में हुआ था। अगले लोक देवता हैं आपके तेजा जी। धौल्या गोत्र के जाट हैं तेजा जी। नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। खडनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम रामकुमरी, पिता का नाम इनके का ताहड़ जी जाट और रामकुमरी। पत्नी का नाम पेमल दे है, जो कि पनेर अजमेर में की रहने वाली है। इनकी बहन थी राजल। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी जो पत्नी पेमल दे थी वो रायचंद्र की पुत्री थी। कालावाला के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। केरल तेजा जी की जो कर्मस्थली थी वो बांसी दुंगारी बूंदी थी।
राजस्थान के आराध्य देव हैं। नारू रोग के निवारक देवता भी हैं। शहरीय जनजाति के लोक देवता हैं, जो कि बारह की जनजाति है, शहरीय जनजाति। कृषि उपकारक देवता हैं। गायों के मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है। इनकी बहनें रांझल और बोगरी, दो बहनें थी, रांझल और बोगरी। इनकी घोड़ी थी लिल्लन, जिसे सिनगारी भी कहते हैं। तेजाजी के मंदिर के पुजारी जो सर्प दंश का इलाज करते हैं। तेजाजी लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेर के मीनाओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पनेर अजमेर में और सिंदेरिया अजमेर में और सुरसरा अजमेर में, ये तीनों जगह की घटनाएं तेजाजी से संबंधित हैं। पनेर में तेजाजी का ससुराल था, जहाँ की पेमल निवासी थी और रायचंद्र की पुत्री थी, रायचंद्र डांगी की पुत्री थी। सिंदेरिया में इन्हें बासक नाग देवता मिले थे, जिन्हें तेजाजी ने तेजाजी को जिसने डस लिया था जी पर। और सुरसरा गांव में तेजाजी की मृत्यु हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे, जहां से जागती जोग निकलती है। मांडविया युद्ध, जो कि अजमेर में था, मांडवारिया मेर के मीनाओं के बीच और तेजाजी के बीच ये लड़ाई हुई थी, मांडवारिया में हुई थी, अजमेर में। तेजाजी का पशु मेला है वो परबतसर नागौर में लगता है, और तेजाजी का मेला खरनाल नागौर में भी लगता है। तेजाजी की याद में पुरुषों के द्वारा छाता लेकर एक तेजा नृत्य किया जाता है। तेजाजी के गुरु थे गोसाईनाथ जी। खरनाल, देखिए खरनाल को पढ़ते हैं नागौर में, जो मेला लगता है तेजाजी का। यहीं तेजाजी का अंतिम संस्कार हुआ था, खरनाल में, और यहीं पेमल भी सती हुई थी। यहीं पर लाचा गुजरी की छतरी बनी हुई है, करनाल में ही। यहीं प्रतिवर्ष भादों शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी जिसे कहते हैं, यहाँ तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है। तेजाजी का पशु मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है। सावन पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला लगता है। तेजाजी के नाम पर ट्रेन संचालित है, तेजाजी की सवारी लीलन एक्सप्रेस। तेजाजी का जो मेला है वो परबतसर नागौर में लगता है, पशु मेला। ये सती अमावस्या तक लगता है, सावन पूर्णिमा से, जिसे भाद्र अमावस्या कहते हैं। तेजाजी की जो घोड़ी थी वो लीलन थी, जो सफेद रंग की थी, जिसे सिंगारी भी कहते हैं। 2011 में भारत सरकार ने तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था, 2011 में। 2019 में राजस्थान सरकार ने भादो शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी को राज्य के अवकाश घोषित कर दिया, तेजा दशमी को। तेजाजी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो तेजा चौक मंदिर, जो कि ब्यावर अजमेर में है, तेजा चौक अजमेर, तेजा चौक मंदिर। बांसी दुंगारी बूंदी में है। सीतावाड़ी का मेला, जो कि बारा में है। भावता अजमेर और केकड़ी अजमेर। कोठारिया का मेला राजसमंद में। तेजाजी शहरी जनजाति के प्रिय लोक देवता हैं। इनके गीतों पर विश्व मौखिक साहित्य में शामिल कर लिया है, तेजाजी के गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल कर लिया है। अगले लोक देवता हैं आपके मलिनाथ जी, जिनका जन्म 1378 में हुआ। मारवाड़ राज्य के राठौड़ वंश के एक शासक थे मलिनाथ जी। जन्म 1338, 1358, फिक्स नहीं है। गुरु उगम जी भाटी थे मलिनाथ जी के। रानी रूपादे इनकी रानी थी, जो कि मालाचाल बाड़मेर की निवासी थी। मूल नाम था मालजी
मलिनाथ जी का मूल नाम मालजी था। सलखा जी। प्रमुख मंदिर मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा गांव, तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ है। मलिनाथ जी का जो पिता थे वो थे आपके सलखा जी और माता का नाम जीनादे था। 1399 इन्होंने कुंडापथ चलाया था। कुंडापंथ। पुत्र इनके जगमाल थे और उनका भाई आलमजी था। आलमजी जो थी मलिनाथ जी के भाई थे और उनके पुत्र का नाम जगमाल जी था। तेजा जी यहाँ मलिनाथ जी का जो मेला है चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुल्क 11 तक लगता है। चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक। एक बार और देखते हैं मलिनाथ जी का जन्म 1338 1358, फिक्स तारीख नहीं है। राठौड़ वंश के एक शासक थे। गुरु उगम जी भाटी थे। रानी का नाम रूपादे था जो कि मालाजाल बाड़मेर की थी। इन मलिनाथ जी का मूल नाम मालजी था। प्रमुख मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर में। पिता का नाम सलखा जी था और माता का नाम जीनादे था। 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। मलिनाथ जी के पुत्र का नाम जगमाल था और मलिनाथ जी के भाई का नाम आलम जी था। अब पढ़ रहे हैं हम तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। मूल नाम इनका था गांगदेव राठौड़। गुरु थे इनके जालंधर नाथ। प्रमुख मंदिर पंचोटा गांव जो कि जालौर में है, पंचमुखी पहाड़ी पर बना हुआ है। जालौर जिले के प्रमुख देवता हैं तल्लीनाथ जी। प्रकृति प्रेमी व औरण देवता माने जाते हैं। अपने गुरु के उपदेशों को प्रभावित होकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। अगले लोक देवता हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है 1544 को हुआ था। सामियाना गांव नागौर में हुआ था। सामियाना गांव नागौर में कल्लाजी का जन्म हुआ 1544 को। मेवाड़ मेड़ता में राठौड़ वंश की स्थापना मेड़तिया शाखा का प्रारंभ है जो कि रावदूदा ने किया था, जो कि मेड़ता के शासक थे रावदूदा। तो उनसे संबंधित थे कल्लाजी राठौड़। रावदूदा के पुत्र थे एक तो अजीत सिंह, एक रतन सिंह और एक बीरम देव। तो अजीत सिंह का आस्करन था और आस्करन का पुत्र था कल्लाजी राठौड़। तो मीराबाई से क्या संबंध था यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि दूधा की जो पुत्र रतन सिंह था उनकी पुत्री थी आपकी मीराबाई और अजीत के आस्करन का पुत्र था कल्लाजी। तो मीरा कल्लाजी की बुआ थी। जो जयमल मेड़तिया हैं वो मीरा जी के भतीजे थे, यानी कल्लाजी मीरा जी के भतीजे थे। कल्लाजी के चाचा थे जयमल मेड़तिया और मीराबाई थी जो बुआ थी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धपीठ की बात करें तो कल्लाजी की रनेला में है। उपनाम 4 हाथ वाले देवता कहते हैं इन्हें। शेषनाग का अवतार कहते हैं। योगी पुरुष कहते हैं। कम धन कहते हैं। अफीम वाले लोक देवता कहते हैं। बाल ब्रह्मचारी कहते हैं कल्लाजी को। सन 1568 को चित्तौड़गढ़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया था तो जयमल मेड़तिया के कंधों पर ही बैठ गए थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जैसे ही जयमल मेड़तिया का सिर कट गया तो उनके ऊपर ही बैठ गए थे और 4 हाथ दिखने लगे, जिसके देखकर अकबर ने इसे 4 हाथों वाला देवता कहा। इनकी छतरी है भैरव पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सामने बनी हुई है। बांसवाड़ा जिले में कल्लाजी राठौड़ के 100 मंदिर हैं। बांसवाड़ा जिले में कल्लाजी राठौड़ के 100 मंदिर हैं
बांसवाड़ा के रनेला गांव में कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ है, प्रमुख मंदिर है। डूंगरपुर के सांवलिया जी में कल्लाजी राठौड़ के काले रंग की मूर्ति है। डूंगरपुर के सांवलिया में कल्लाजी की काले रंग की मूर्ति है। कल्लाजी राठौड़ श्रावण कृष्ण अष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। कल्लाजी राठौड़ का सावन कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। कल्लाजी भीलों में विशेष लोकप्रिय देवता हैं और इनके मंदिर पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। कल्लाजी राठौड़ का मूल नाम शिव सिंह था और ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। रामदेव जी के समकालीन मारवाड़ में वो मल्लिनाथ जी थे। मूर्ति का जो खंडन था वो रामदेव जी के द्वारा किया गया। वही लूनी नदी पर मंदिर है वो मल्लिनाथ जी का बना हुआ है। खारी नदी पर मंदिर है देवनारायण जी का बना हुआ है। और देवनारायण जी का पैनोरमा है वो आसींद भीलवाड़ा में बना हुआ है। और बीठू मेहा के रावले गोगा जी। अगले लोक देवता हैं आपके देवनारायण जी। देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। 1243 में इनका जन्म हुआ था। आसींद भीलवाड़ा में इनका पैनोरमा बना हुआ है। देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज। उनका भी एक मेला बढ़ता है। वो बढ़ता है आपका भादो कृष्ण षष्ठी भादो कृष्ण शुक्ल षष्ठी को, सॉरी। इनकी माता का नाम साड़ू खटानी था, जो इनकी माता थी देवनारायण जी की। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे था। पिताजी का नाम सवाई भोज था। देवनारायण जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है बल्कि ईंटों की पूजा होती है। देवनारायण जी का जो मूल नाम था उदय सिंह था। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर अलग अलग जगह बने हुए हैं। एक तो आपका मालेश्वरी डोंगरी में एक मंदिर बना हुआ है जिसे गोट दड़ावत खारी नदी के किनारे मंदिर है आसींद भीलवाड़ा में मालेश्वरी की डोंगरी जो प्रमुख मंदिर है। वही देवास एमपी में इनका ननिहाल था जहाँ इनका लालन पालन हुआ। और देवमाली ब्यावर में इनकी समाधि बनी हुई है। देवनारायण जी की समाधि है देवमाली ब्यावर अजमेर में बनी हुई है। धार नरेश जयसिंह ने अपनी पुत्री पीपल दे से देवनारायण जी का विवाह किया था, जो कि धार के राजा थे जयसिंह। देवनारायण जी ने नीम के पत्ते व गौमूत्र से बीमार पीपल दे का इलाज किया, तत्पश्चात उनका विवाह किया था। देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत नागवंशी परिवार में हुआ। उनके पिता सवाई भोज थे जो कि 24 बगड़ावत भाई थे। भिनाई के राजा दुर्जनसाल ने सवाई भोज की हत्या कर दी थी। लालन पालन है जो देवनारायण जी का उनके ननिहाल में हुआ था और जो कि देवास एमपी में इनका ननिहाल था। देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी फड़ भी है और सबसे छोटी फड़ भी है। सबसे छोटी फड़ इसलिए है क्योंकि वो डाक टिकट जारी करने के कारण सबसे छोटी फड़ हो गई और वैसे सबसे बड़ी फड़ है। जबकि सबसे जो प्रचलित जो लोकप्रिय फड़ है वो पाऊ जी की है। देवनारायण जी ने भिनाई के राजा दुर्जनसाल को मारकर अपने पिता का बदला ले लिया था और उसके कष्टों से गुर्जरों को मुक्त कराया था। अतः देवनारायण जी को गुर्जरों का राजदेव कहते हैं। देवनारायण जी ने महेंद्र को भिनाय का राजा बना दिया था। देवनारायण जी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर भोपू के द्वारा किया जाता है। साथ में ही जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है। सबसे बड़ी है तो 30.2 फीट लंबी है और 5.3 फीट चौड़ी है।
डाक टिकट भी जारी किया गया, जिसके कारण 13 mm और 2.1 mm छोटी है। क्वेश्चन है, भगवान देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 2011, 2019, 2011, 2009 ऑप्शन। तो 2011 में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। 2 सितंबर 1992। यहाँ पे कंफ्यूजन है दोस्तों। एक फिल्म भी बन चुकी है देवनारायण जी के ऊपर। नाथू सिंह गुर्जर ने इसमें अभिनय किया था। ईंटों की पूजा की जाती है देवनारायण जी की। प्रमुख मंदिर की बात करें तो ये आ गए आपके प्रमुख मंदिर। एक तो आपका मालेश्वरी डोंगरी गोट दड़ावत मंदिर, जो कि मुख्य स्थल है, पूजा स्थल, जहाँ ईंटों की और नीम के पत्तों की पूजा की जाती है। भादों शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। भादों शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। यही सवाई भोज का मंदिर है और भोग लगता है छाछ और रावड़ी का, जिसे दूध कलेव कहते हैं। तो ये आपका मेन मंदिर हो गया मालेश्वरी डोंगरी। और एक मंदिर है आपका देवमाली, जो कि अजमेर में है, ब्यावर है वर्तमान में, जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। तो वहीं पर भादों शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को मेला लगता है 2 दिन। वहीं एक मंदिर है देवधाम जोधपुरिया, जो कि जोधपुरिया नामक स्थान पर नेवाई टोंक में। एक है देवडोंगरी, देवडोंगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में है। एक है नंगला जहाज भरतपुर में। और एक गुजरियावास नागौर में। देवमाली अजमेर को वर्तमान में प्रमुख गांव पर्यटन स्थल गांव के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगले जो लोक देवता हैं डूंगर जी और जवाहर जी, दोनों ही चाचा भतीजे थे। शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया था। और राजस्थान के रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता है। लूटपाट के देवता इन्हें कहते हैं, जागीरदार लोक देवता भी इन्हें कहते हैं। दोनों चाचा भतीजे थे। डूंगर जी चाचा जी थे और जवाहर जी भतीजे थे। बाठौंद व पाटौदा सीकर के जमींदार थे। जाति से शेखावत थे। डूंगर जी जवाहर जी अंग्रेजों व अमीरों को लूटकर उनका जो धन था वो गरीबों में बांट देते थे। अजमेर जिले के झंडावास गांव में सन 1838 में जवाहर जी के साले भैरव सिंह ने अंग्रेजों की सूचना देकर डूंगर जी और जवाहर जी को पकड़वा दिया था। जो झंडवासा गांव है, झंडवासा गांव अजमेर में, वहाँ 1838 में जो इनके साले थे भैरव सिंह, उन्होंने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी, जिसके कारण इनको पकड़ लिया गया था। और अंग्रेजों ने इनको बंदी बना लिया था आगरा के किले में, जहाँ से भाग के आ गए थे। 1846 में लोटिया जाट, सावता मीना और करनीय मीना और सैफू भील, इन सभी की मदद से ये आगरा के किले से दरवाजा तोड़कर भागकर आ गए थे। और 1847 में भरतपुर की सेवर की जेल में इन्होंने लूट लिया था। जैसे ही वहाँ से भाग के आए आगरा के किले से, तो बीच में भरतपुर में पड़ता है सेवर। तो सेवर की जेल से कुछ क्रांतिकारियों को इन्होंने रिहा करा दिया और उसको लूट लिया। फिर 1848 में नसीराबाद छावनी को लूट लिया। और 1849 में तिहाड़ जेल को लूट लिया। और 1850 में फिर ब्यावर की जो मेर बटालियन है उसको लूट लिया। जोधपुर के शासक महाराजा तख्त सिंह ने डूंगर जी जवाहर जी को शरण दे दी थी। 1857 क्रांति में डूंगर जी जवाहर जी कर्नल होम्स से हार गए और बाद में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। अब देखिए, यहाँ तक आपके लोक देवता तो हो गए और कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे कि छावली गीत है,
जो कि डोंगर जी जवार जी के भोपे द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इस प्रकार आपके लोक देवता कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में हम चित्रकला को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिनको भी पुरानी वीडियो देखनी है हैंड राइटिंग नोट्स की, वो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके देख सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी प्लेलिस्ट देखें। मुझे पता है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ और थोड़ा बहुत कोर्स बाकी है, क्रैश कोर्स में इतना ही पढ़ाया जाता है, इसलिए बोलने में दिक्कत आ जाती है थोड़ी। तो इसलिए बने रहें गुर्जर क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।